नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, यूपी लेखपाल परीक्षा 31 जुलाई 2022 जीके जीएस आंसर की। दोस्तों, मैं चाहता तो क्वेश्चन पेपर से भी करा सकता था, लेकिन ये उचित नहीं होगा, इसीलिए हमने एक एक प्रश्न को टैप किया विथ नंबरिंग और राइट आंसर आप मिला लीजिए। प्रश्न आया था 51 नंबर प्रश्न था, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों, सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन में दिया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर करके आना था। प्रश्न नंबर 52 था 52, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर थी। तो दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जीविका लेवलीहुड जो है ये प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र पर आधारित थी। वहाँ पे कृषि क्षेत्र ऑप्शन में नहीं दिया गया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया था। तो जिन्होंने भी प्राथमिक क्षेत्र करके आए हैं उनका आंसर राइट है। अगला प्रश्न था 53, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत शामिल है। दोस्तों, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 में ये दिया गया था अनुच्छेद 36 से 51, और यही राइट आंसर करके आना था। नीति निषेध सिद्धांत को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 54 नंबर प्रश्न था, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। वहाँ पे ऑप्शन में दांडी भी था, लेकिन दांडी जो है गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर जो है साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी यात्रा चालू किए थे और जो है दांडी तक पहुँचे थे। तो ये आपका साबरमती करके आना था। अगला एक प्रश्न आया था 55 नंबर, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन में NH44 भी दिया गया था, तो NH44 यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने की बात कही थी, इसीलिए राइट आंसर NH2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था और राइट आंसर NH2 हो जाएगा। अगला एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। 55 नंबर क्वेश्चन था ये। तो वहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनजाति है ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो एक थारू था। चारों ऑप्शन में थारू की जो है क्वांटिटी ज़्यादा थी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे थारू ही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था 57 नंबर, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है भारतीय संघ के कुल 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुल 9 राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करती है। तो 9 राज्य इन्होंने भी करके आया है, उनका आंसर राइट है। अगला प्रश्न आया था 58 नंबर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है ये कृषि पर बेसिकली आधारित है। तो जो भी कृषि राइट करके आया है उनका आंसर राइट है। 59 नंबर प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश में जो है IT शहर कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो उत्तर प्रदेश के जो राजधानी लखनऊ है वहाँ पे IT सेक्टर स्थापित किए जा रहे हैं। तो लखनऊ जिन्होंने भी राइट आंसर करके आया उनका आंसर सही है। अगला एक प्रश्न आया था 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। 60 नंबर प्रश्न था, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें एक ऑप्शन जिब्राल्टर जल डमरू मध्य था और यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था 61 नंबर में था ये, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। ये काफी कॉमन सा प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन में वाराणसी दिया था ऑप्शन नंबर ए में, और ए राइट आंसर करके आना था वाराणसी। दोस्तों, एक एक प्रश्न आप मिला सकते हैं, अपना आंसर और अपना मार्क देख सकते हैं। फिर 62 नंबर में जो प्रश्न आया था मिलान करने वाली प्रश्न थी, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। 1 नंबर में दिया गया था गोविंद बल्लभ पंत, 2 नंबर में परीक्षा बांध, 3 नंबर में गोविंद सागर बांध, 4 में जामनी बांध। उसके बाद सामने दिए गए थे ये ऐसे मिलान करने के लिए ABCD 1 2 3 4। तो एक का हो जाएगा रिहंद नदी पे है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, परीक्षा बांध जो है ये बेतवा नदी पर है, वहीं गोविंद सागर बांध जो है ये शहजाद नदी पर है, और जामनी बांध जो है ये जामनी नदी पे है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है, इस प्रकार से मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया था ना वहाँ पे राइट आंसर था। आप बता दीजिएगा कि क्या है इसका सही। ऑप्शन नंबर ए करके अगर आए हैं, हमने वहाँ पे प्रश्न देखे हैं, अभी मेरे पास क्वेश्चन बगल में है, तो ए नंबर राइट आंसर था जिन्होंने भी करके आया है। कंप्यूटर वायरस फैलने से कैसे पता लगाया जाता है। सटीक ऑप्शन नहीं मिला है इसका, और सटीक आप लोगों ने क्या आंसर करके आया है यह हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसका सटीक आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं दे सकता, इसको मुझे सर्च करना पड़ेगा। एक प्रश्न आया था, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की भरी हुई क्षमता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। 64 नंबर क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर डी में जो आंसर था वो राइट आंसर है। प्रदूषण और खपत दोनों में कमी आएगी,
क्योंकि खपत में कम आएगी तो प्रदूषण में ऑब्वियसली कम आएगी। अगला एक प्रश्न आया था, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले भारत के सबसे कम उम्र में के पर्वतारोहियों में शामिल हो गया है? इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो ऑप्शन नंबर बी में रिदम ममनिया था। ये जो है मात्र 10 वर्ष की उम्र में ये कारनामा करने वाले बन गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रिदम ममनिया मार के आना था। एक प्रश्न आया था, किस रिसायत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? जब रिसायत मिलाए जाने की कार्यक्रम चल रही थी इंडिया में, तो हैदराबाद को मिलाए जाने की जो क्रम है, ऑपरेशन है, इसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। ऑप्शन सी में हैदराबाद दिया गया था और हैदराबाद ही राइट आंसर करके आना था। अगला एक प्रश्न आया था 67 नंबर, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो ब्रिक्स के शेरपा बैठक की जो अध्यक्षता है ये चाइना के द्वारा किया गया था। तो चाइना राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था 68 नंबर, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहे थे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था और यही राइट आंसर था। एक प्रश्न आया था कि बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? दोस्तों बाफिन द्वीप जो है ये कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर करके आना था। अगला एक प्रश्न आया था कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नहीं थे? तो अनुच्छेद 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता है, 19 के क में, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है वर्णित है। अगला एक प्रश्न आया था 71 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो सबसे कम लोकसभा सीटें जो है सिक्किम में है और सबसे अधिक लोकसभा सीट जो है ये यूपी में है। जैसा कि आप जानते हैं 80 लोकसभा सीट यूपी से चुने जाते हैं। तो यहाँ पे सिक्किम करके आना था। एक प्रश्न आया था कि ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? जैसे दोस्तों एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऐसे ही ईएफटी पूछा गया है तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर दिया गया था। एक 73 नंबर प्रश्न आया था कि बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? दोस्तों बीसी रॉय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर करके आना था। 74 नंबर प्रश्न आया था कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग योजना जो रोलिंग प्लान लगाया गया था लागू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है रोलिंग प्लान लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में ये राइट आंसर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना और यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था लास्ट 75 नंबर जीके जी सेक्शन का कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का उस समय वायसराय कौन था? तो भारत का उस समय वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो था। ये भी ऑप्शन ए में दिया गया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को जो है चलाया गया था। उसके बाद इसमें इसी आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे एक बार जरूर विजिट करें एक सटीक तैयारी के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए।